आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को मिल सकता है सालाना 24,000 रुपए का पेंशन का तोहफा। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही मनी ट्रांसफर के लिए आपको नहीं पड़ेगी इंटरनेट की जरूरत, अब आसान तरीके से आप ले सकते हैं पैसा। क्या है ये पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही दूध, चाय, बिस्किट और खाद्य तेल जैसे प्रोडक्ट के दामों को लेकर आएगा नया नियम। 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा ये नया नियम। क्या है ये नए नियम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पेट्रोल की कीमत पर अब मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सरकार ने बताया है नया प्लान। आखिर क्या है सरकार का ये प्लान बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, गेहूं चावल के साथ साथ मिलेंगे 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और चीनी और नमक। 4 महीने तक फ्री मिलेगा राशन। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही घर खरीदारों को लगा है तगड़ा झटका, इस बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में किया है इजाफा। आखिर कौन से बैंक ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के शहर में 33 रुपए सस्ता बिक रहा है पेट्रोल, तो डीजल के दामों में भी 23 रुपए है वो है कम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो किसानों को मिला है बड़ा तोहफा। इस राज्य सरकार ने फसल मुआवजा राशि को 12,000 से बढ़ाकर किया है 15,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और 10,000 राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही इसे नीचे के स्लैब में 25% की बढ़ोतरी करने की घोषणा भी यहाँ पर की है। वही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कल यहाँ पर करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ के दौरान की है। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार देश भर में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा यहाँ पर दे रही है, फिर भी कुछ वर्षों से यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है, इसलिए हम इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार इसमें बढ़ोतरी कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो घर खरीदारों को अब लगा है तगड़ा झटका, इस बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में किया है इजाफा। होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद ही यहाँ पर कुछ बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की घोषणा यहाँ पर की है। इसी के तहत कोटक महिंद्रा बैंक ने भी यहाँ पर होम लोन की ब्याज जो दरें है उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी की घोषणा की है। वही बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% का इजाफा यहाँ पर किया है। इसके बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन ब्याज दरें 6.55% से शुरू होगी। आपको बता दें कि होम लोन की नई ब्याज जो दरें है वो आज है 9 नवंबर से 10 नवंबर 2021 तक यहाँ पर लागू रहेगी। जो नई यहाँ पर दरें हैं वो यहाँ पर आज और कल यहाँ पर लागू रहेगी। वही बैंक ने इसके लिए बयान जारी किया है। इसमें बैंक ने कहा है कि इससे पहले सितंबर में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने 6.50 यानी 6.5% प्रति वर्ष शुरू होने वाले होम लोन की ब्याज दरों में यहाँ पर ब्याज दरों को पेश करके त्योहारी सीजन में शुरुआत की थी। वह एक सीमित अवधि के दौरान यहाँ पर त्योहारी सीजन की पेशकश है जो यहाँ पर 8 नवंबर को समाप्त हो गई है। जिन आवेदकों ने यहाँ पर लोन यानी बैंक की तरफ से 8 नवंबर तक यहाँ पर जिनका बैंक से लोन मंजूर हो गया है वो अगले 7 दिन यानी 15 नवंबर 2021 तक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके लिए ब्याज दर जो है वो 6.5% ही यहाँ पर रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो गेहूं चावल के साथ 1 किलो दाल, नमक और तेल फ्री देगी योगी सरकार। दिसंबर से यूपी में शुरू होगी सर्विस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश वासियों को गेहूं और चावल मुफ्त में अब मिलेगा। वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर कर दी है। इसके अलावा पात्र गृहस्थी जो कार्ड धारक है उनको मिलने वाले खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो दाल और 1 लीटर खाद्य तेल और 1 लीटर यहाँ पर खाद्य तेल के साथ साथ 1 किलो यहाँ पर नमक भी फ्री दिया जाएगा। यह फ्री वितरण दिसंबर माह से यहाँ पर शुरू होगा। वही मार्च 2022 तक ये सुविधा जारी रहेगी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दीपावली के अवसर पर पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती के बाद प्रदेश सरकार ने इसमें सहयोग करते हुए डीजल और पेट्रोल पर 12-12 रुपए की यहाँ पर कटौती करने का निर्णय लिया है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको मिलने वाले खाद्यान्न के तहत चावल गेहूं ही नहीं बल्कि 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो यहाँ पर नमक और 1 किलो चीनी निःशुल्क यहाँ पर दी जाएगी। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक निःशुल्क यहाँ पर दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो मनी ट्रांसफर के लिए अब इंटरनेट की नहीं पड़ेगी जरूरत, आसान तरीके से आप कर सकते हैं पेमेंट। पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट काफी यहाँ पर प्रचलित हो चुका है।
चाहे किसी भी तरह का पेमेंट करना हो, सब्जी की दुकान या फिर मदर डेयरी से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक, ज़्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट करना ही पसंद करते हैं और इसी के ज़रिए पेमेंट भी करते हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के लिए एक चीज़ बहुत ही अहम है, वो है यूपीआई। वही कोरोना महामारी के दौरान अधिकतर लोगों ने इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है। वही ये प्रोसेस काफ़ी आसान है और समय की बचत के साथ साथ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के लिए स्मार्टफोन, इसमें यहाँ पर इंटरनेट सेवा होना बहुत ही आवश्यक है और कई बार इंटरनेट स्लो या फिर ख़त्म होने के कारण बहुत ज़रूरी जो पेमेंट है वो अटक जाता है। लेकिन अब आप बिना इंटरनेट के भी यहाँ पर जो इंटरनेट है उसके बिना भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दरअसल पहले इंटरनेट स्पीड के चलते भी यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब गूगल पे, फ़ोन पे जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए फ़ोन में इंटरनेट ना भी हो तो आप आराम से पैसे भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल स्मार्टफोन की जगह अगर आपके पास बेसिक फ़ोन भी है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते से के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करना होगा, *99# डायल करना होगा। उसके बाद तुरंत बाद आपके एक मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। वही फ़ोन में जो मैसेज आया है उसमें आपके अकाउंट बैलेंस चेक करने और प्रोफाइल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट मनी ट्रांसफ़र और यूपीआई पिन मैनेज करने के कुछ यहाँ पर विकल्प मिलेंगे। अगर आपको किसी को यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आप सेंड मनी के ऑप्शन पर क्लिक आपको करना होगा और उस शख्स की जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी जिससे आप पैसा भेजना चाहते हैं। इस दौरान यहाँ पर डिटेल के लिए कई विकल्प होंगे, लेकिन अगर आप पैसे भेजने वाले व्यक्ति का फ़ोन नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल भी आप डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, पंजाब के किसानों को मिल सकता है सालाना 24,000 रुपये का पेंशन का तोहफा। पंजाब सरकार 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 2,000 रुपये प्रति माह देने का विचार यहाँ पर कर रही है। इसके लिए बुजुर्ग किसानों का सर्वे पंजाब सरकार शुरू करवा चुकी है ताकि पता चल सके कि 60 वर्ष से अधिक आयु के कितने किसान हैं। सर्वे पूरा होने के बाद खर्च को देखते हुए सरकार इसके ऊपर फैसला ले सकती है। दरअसल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वो किसानों को आर्थिक तौर पर यहाँ पर मजबूत देखना चाहती है। अगर अन्य वर्गों को पेंशन जैसी सुविधा मिल सकती है तो किसानों को क्यों नहीं मिल सकती है। वहीं सरकार बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने के लिए एक कमेटी गठित यहाँ पर करने जा रही है। इसमें वित्त और कृषि विभाग के अधिकारी और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और किसान संगठन के नेता इसमें शामिल होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगले 2 साल में पेट्रोल की गाड़ियों के बराबर रेट पर ही बिकेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सरकार ने किया है ऐलान। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं और कीमत की वजह से यहाँ पर पीछे हट रहे हैं तो फिर आपके लिए ये एक अहम और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 2 सालों में कहा है कि अगले 2 सालों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों की जो कीमत है वो बराबर होने का दावा उन्होंने किया है। उनका कहना है कि 2 साल बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक ही कीमत पर बिकना शुरू हो जाएगी। उन्होंने यहाँ पर एक फाउंडेशन नाम पर संस्था की ओर से आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की जीएसटी महज 5% है, जबकि पेट्रोल वाहनों पर यह काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज़्यादा कीमत लिथियम बैटरी की पड़ रही है। इसे भी यहाँ पर जल्द ही कम करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा है। उन्होंने ये बात शुरू की है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा होने पर कीमतों में कमी आएगी और पेट्रोल वाहनों के बराबर रेट पर ही इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो मिल सकेगी। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लिथियम बैटरी की कुल जरूरत का 81% उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके विकल्प के तौर पर इसका रिसर्च भी यहाँ पर किया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो दूध, चाय, बिस्किट और खाद्य तेल जैसे प्रोडक्ट के दामों को लेकर आएगा नया नियम। 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा नया नियम। ग्राहकों को लगातार खरीदारी के दौरान और बाद में और अधिक पावरफुल बनाने के लिए सरकार पैकेजिंग जो को नए नियम है वो यहाँ पर लेकर आएगी। वही पैकेजिंग के नए नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इस नियम के मुताबिक सामान बनाने वाली जो कंपनियां हैं, कंपनियों को यहाँ पर एमआरपी के साथ साथ पैकेट पर सामान की प्रति यूनिट यानी प्रति किलो की कीमत यहाँ पर लिखनी होगी। वही दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल और आटा, बोतल बंद पानी, बेबी फूड, दाल, अनाज और सीमेंट बैग और इसके अलावा यहाँ पर डिटर्जेंट जैसे आइटम आयातित प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग की डेट यहाँ पर लिखना जरूरी होगा। वही जो पैक्ड आइटम है उसमें मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या फिर प्रति मिलीमीटर के हिसाब से दाम यहाँ पर लिखने होंगे। उसी तरह किसी पैकेट में 1 किलो से ज़्यादा का सामान है तो उसका रेट 1 किलो या फिर 1 लीटर के हिसाब से लिखना ज़रूरी होगा। अक्सर कंपनियां कीमतों को आकर्षित बनाने के लिए कम वजन के पैकेट में जो कम वजन का पैकेट है उसको बाजार में लाती रहती है। वही सरकार ने इसके लिए नए नियम यहाँ पर बना दिए हैं। वही स्टैंडर्ड
पैकिंग इसमें होनी चाहिए। अब सामान बनाने वाली कंपनियों को पूरी तरह से आज़ादी होगी कि वह बाजार में जो भी पैकेज आइटम यानी बेचती है उसकी मात्रा खुद निर्धारित यहाँ पर कर सके। वही नए नियम में एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि इंपोर्ट किए गए पैकेज आइटम पर मंथ या फिर मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी यहाँ पर देना ज़रूरी होगी। इस समय पैकेज का जो आइटम है उसके आयात पर सिर्फ महीने या फिर इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी यहाँ पर देना ज़रूरी है। मतलब किसी भी पैकेट में 1 किलो या फिर 1 लीटर से कम सामान पैक किया गया है तो उस पर प्रति ग्राम या फिर प्रति मिलीलीटर का दाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो बाइक के लिए लोन लेना हुआ है और आसान है। एक झटके में अब घर बैठे पाए 3 लाख रुपए तक का लोन। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने प्री अप्रूव्ड 2 व्हीलर लोन योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत आप यहाँ पर अगर योग्य ग्राहक है तो आप बिना शाखा गए लोन पा सकते हैं, वो भी 3 लाख रुपए का। वही SBI के योनो जो ऐप है, योनो ऐप, उसके जरिए एंड टू एंड डिजिटल 2 व्हीलर लोन का फायदा ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत कस्टमर को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का 2 व्हीलर लोन मिल सकता है। इसके लिए 4 वर्ष की यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए 3 लाख रुपए का लोन पर 10.5% ब्याज देना होगा। स्कीम में मिनिमम लोन अमाउंट 20,000 रुपये यहाँ पर तय किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो देश के शहर में 33 रुपये सस्ता बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमतें में भी हुई है 23 रुपये की कटौती। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। वह राष्ट्रीय स्तर पर आज लगातार 6ठे दिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो स्तर है। वही केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली पर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में तेल पर लगने वाले वेट को भी कम यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे आम आदमी को राहत यहाँ पर मिल रही है। वही देश के 4 महानगरों की बात करें तो सबसे सस्ता पेट्रोल चेन्नई में तो डीजल सबसे यहाँ पर सस्ता दिल्ली में यहाँ पर बिक रहा है। वही मुंबई में पेट्रोल डीजल दोनों ही ज़्यादा महंगे हैं। वही केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद भी अब देश के अलग अलग राज्यों में वेट यहाँ पर घटाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल में वेट जो है उसमें फिलहाल कोई कटौती नहीं की है। अगर देश में सबसे महंगे पेट्रोल वाले राज्यों को देखें तो राजस्थान में अब पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बेचने वाला राज्य यहाँ पर है राजस्थान है। वही राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 116 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वही डीजल 100 रुपये 21 पैसा प्रति लीटर राजस्थान में बिक रहा है। इसके बाद ही इस राज्य के दूसरे शहरों में यानी हनुमानगढ़ में पेट्रोल 115 रुपये और डीजल 99 रुपये और 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वही आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश का एक ऐसा भी शहर है जहाँ पर श्रीगंगानगर के मुकाबले 33 रुपये और 38 पैसे पेट्रोल सस्ता और 23 रुपये 40 पैसा डीजल सस्ता मिल रहा है। वही उस शहर का नाम पोर्ट ब्लेयर है जो भारत के अंडमान द्वीप पर है। वही समय डीजल का भाव वहाँ पर 80 रुपये और 96 पैसे और पेट्रोल का जो वहाँ पर कीमत 87 रुपये और 10 पैसे प्रति लीटर, यानी यहाँ देश में सबसे सस्ता यहाँ पर तेल मिल रहा है। आपको बता दें कि ये कीमत केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद की है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ओला 15 मिनट में घर तक पहुँचाएगी किराना। बेंगलुरु में शुरू हुई है सर्विस। कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ओला अब किराना, पर्सनल और यहाँ पर पेट केयर जैसी चीज़ों को भी यहाँ पर बस कुछ ही देर में आपके घर पहुँचाएगी। वैसे सूत्रों के अनुसार ओला क्विक कॉमर्स सेक्टर में घुस रहा है, जिसके लिए उसने जो यहाँ पर काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेंगलुरु में सर्विस की शुरुआत कर दी है। वही सूत्रों ने कहा है कि ओला बेंगलुरु में अपना ओला सेंटर का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। अभी ये सर्विस बेंगलुरु के चुनिंदा इलाकों में है। आने वाले महीनों में भारत के प्रमुख शहरों में सर्विस का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। वही सूत्रों ने कहा है कि सर्विस का लक्ष्य 15 मिनट से भी कम समय में डिलीवर करना है। हालांकि ओला ने इस पर यहाँ पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।